नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त है सबका हिसाब होगा का। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि जॉर्डन पर ईरान ने ऐसा हमला कर दिया है कि वॉशिंगटन में बैठे सुपर पावर के बॉस डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट चुके हैं। जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ उनके नियंत्रण में है, आज उनके उन बड़े बड़े दावों की हवा निकल चुकी है। ईरान ने अब जॉर्डन को जंग का नया मैदान बना दिया है और वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। खाड़ी में नया वॉर जोन जॉर्डन कैसे बना है, चलिए आपको उसके बारे में बता देती हूं। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बेसों को दहलाया है। ईरान की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैन्य बेसों को दहला दिया गया है। ईरानी मिसाइलों का खास तौर पर निशाना जॉर्डन बन गया है, जो कभी यूएई था पिछले बार। और बीते 9 दिनों में से 7 दिन धुआंधार जॉर्डन पर हमला किया गया है। इस दौरान मुख्य निशाना मुवाफक सॉल्टी एयरबेस को बनाया गया है। जॉर्डन में 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर भारी भरकम नुकसान की जानकारी है। जॉर्डन में की गई भारी भरकम अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और अरबों रुपए, अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण अब सिर्फ नुमाइश की चीज बनकर के रह गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों ने जॉर्डन के एयरबेस पर ऐसा सटीक निशाना साधा है कि अमेरिका के महंगे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी धरे के धरे रह गए हैं और ईरान ने वहां तबाही मचा दी है। ट्रंप साहब जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज इस चौतरफा हमले के बाद पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अमेरिकी बेसों को कब्रिस्तान बनाने से पीछे नहीं हटने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नया वॉर जोन बना जॉर्डन, ईरान ने गिराए बम। ट्रंप का झूठा पसीना, खाड़ी में यूएस सेना का मुश्किल जीना। ईरान ने छीने प्राण, 16 अमेरिकी सैनिकों की गई जान। जॉर्डन धुआं धुआं, यूएस सेना के लिए मौत का कुआं। धमाकों से मचा जॉर्डन में हड़कंप, कांप गए ट्रंप। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या जॉर्डन पर हमले पूरे पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संजीव सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, हकीम रजा, ईरान मामलों के जानकार हैं। संजीव सिरोही सर, ये आखिरकार आगे क्या स्थिति लेकर के आने वाली, क्योंकि यूएई हमने देखा पिछले बार बहुत दहलाया गया, वहां का रक्षा मंत्रालय बताते रहा कि किस तरीके से उन पर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं, लेकिन अब जॉर्डन को नया निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह है ईरान की? मीनाक्षी जी, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जॉर्डन का अगर हम देखें कि जॉर्डन पर पिछले, अगर जैसे आपने खुद बताया है कि 9 दिन में से 7 दिन में जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ है, तो उसके समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है पिछले एक महीने से, जब से ये सीज फायर लागू हुआ था और तब से और जब तक ये लड़ाई दोबारा शुरू नहीं हुई। अमेरिकन बेसिस, जो अमेरिकन ट्रूप्स थे और अमेरिकन के कुछ मिलिट्री एसेट्स जो थे, वो बहरीन, यूएई और कतर से उनको शिफ्ट करा के जो है जॉर्डन में मूव करा गया। उनको लगा कि ये जॉर्डन ज्यादा महफूज है और जॉर्डन से एयर स्ट्राइक करना आसान है, क्योंकि सीरिया इराक के ऊपर से जाना इज मोर एफिशिएंट फॉर अमेरिकन एयरफोर्स। तो उन्होंने काफी जो है अपने जो मिलिट्री एसेट्स थे उनको जॉर्डन में भेज दिया। दैट वाज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन ये था कि जो ये मिलिट्री बेसिस थे गल्फ कंट्रीज में, उन्होंने कुछ तकरार किया कि जी आप हमारे जगह से यहाँ से आप इस तरह इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो देख रहे थे कि कोई भी जब एयर बेस एक्टिवेट होता था जिस कंट्री से,
ईरान उसी कंट्री के ऊपर रिटेलिएट हमला करता था। तो इसलिए वो भी उन्होंने भी कहा कि ये हमारे ऊपर आप जो है यहाँ से आप अपने मिलिट्री एसेट्स को कुछ को मूव करा दो। तो एक तो जो गल्फ कंट्रीज थे जहाँ पे मिलिट्री बेसिस तो उनकी उन्होंने मना किया, दूसरा जो है अमेरिका को खुद लगा कि जॉर्डन ज्यादा महफूज जगह है जहां से वो एफिशिएंटली अपने ऑपरेशन जारी कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अब जो है ईरान जो है जॉर्डन के ऊपर हमला कर रहा है। उसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, C-17 को किया गया, स्पाई एयरक्राफ्ट किया गया, और 16 जो है अमेरिकन सिटीजन जो सैनिक थे वो भी मारे गए। तो इससे लगता है कि अब जो है पूरा का पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट जो है यूएई और सऊदी अरेबिया के ऊपर से हटके अब सारा का सारा जो बहरीन, कुवैत और कतर और उसके बाद जो जॉर्डन के ऊपर चला गया है। तो खास वजह ये है जी कि वहां पे मिलिट्री एसेट्स अमेरिकन के ज्यादा हैं, ज्यादा और है। नंबर दूसरा कुछ गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को ये कहा है कि आप हमारे यहाँ से ये सामान ले जाइए। जी बिल्कुल। अहमद मस्ती खान जी, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे थे कि ईरान में सब कुछ हमने तबाह कर दिया है, ईरान घुटनों पर आ गया है, ईरान हमारे काबू में है, लेकिन खुद के मिडिल ईस्ट में 16 सैनिक मार दिए गए ईरान की तरफ से। अब आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी अमेरिका की? ये देखें, आपका शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आपने कहा, इनके तकरीबन 17 लोग मारे गए हैं फौजी वहाँ पर, और 430 से ज़्यादा घायल हुए हैं। और ये कभी कभी इनका ये कुछ है कि भाई जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये उनको पेंटागन जो है उनका कोई तरीक़ाकार है कि वो उसको फ़ौरन इतला नहीं देते लोगों को, तो शायद कुछ और भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए होंगे। तो इस पूरे जो ये फसाद है, इसके ऊपर लोगों को काफ़ी यहाँ पर परेशानी है। और ख़ुसूसन यहाँ पर तो देखें, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो जाती है, जैसे ही गैस की प्राइस ऊपर चली जाती है। शायद हमारे यहाँ साउथ एशिया में गालिबन शायद चीनी के प्राइस पे ऐसा ही होता होगा, लोगों को फ़ौरन ही परेशानी हो जाती है, चीनी की कीमत इतनी ऊपर क्यों चली गई। लेकिन यहाँ पर यही है कि अभी दोबारा वापस गैस की प्राइस जो है, पेट्रोल की प्राइस $4 से ऊपर फी गैलन हो गया। तो ये कोई देखें, ये जो जॉर्डन है, और खुसूसन जॉर्डन अमेरिका का बहुत पहले से ही एक ख़ास उनका रहा है, पाकिस्तान की तरह चेला। आपको शायद याद होगा कि जॉर्डन में ही 1970 में ब्लैक सितंबर हुआ था, जिसमें कि वहाँ ये पाकिस्तान के जो बाद में आमिर बने थे ज़ियाउल हक, वो वहाँ पर स्टेशन थे, और उन्होंने कोई 20,000 फ़लस्तीनी मार दिए थे, बहुत ही 1-2 दिन, बहुत छोटे मुद्दत के अंदर। वो ब्लैक सितंबर कहलाता है वो। और उसी के वजह से फिर वो ज़िया जो है, उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की हासिल की और फिर आर्मी चीफ भी बन गए थे। तो ये जॉर्डन जो है, ये अमेरिका के लिए खासा, जो जिस तरह से कि पाकिस्तान गंदे काम करता है अमेरिका के लिए, ये जॉर्डन भी उसी तरह है। अब ईरानियों ने अपनी जो है बंदूकों का रुख उस तरफ कर लिया। जी ठीक है, हकीम रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हकीम रजा जी, ये ईरान ने क्या सोच लिया है, ठान लिया है कि जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, जहां से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ईरान को, वहां वो भी सबसे ज्यादा तबाही लेकर के आएंगे, इसीलिए जॉर्डन को चुना गया है इस बार, यूएई और सऊदी को छोड़ करके? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी। आप देख लीजिए, आप पिछले 40 दिनों में जॉर्डन का उतना रोल नहीं था, पूरा खाड़ी देश का ज्यादा रोल था, तो उसी पे ज्यादा यूएई का ज्यादा रोल था, ज्यादा यूएई पे, कुवैत पे, बहरीन पे, और जितने लोग जो जो भी कंट्रीज का पहले ही वो उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही बता दिया था, संदेश भी भेज दिया था, बता दिया था कि कहीं से भी एयर स्पेस हो, उनकी बेसिस कहीं से भी कोई भी ऐसा आएगा, हम वहां पे हमला करेंगे, क्योंकि आप मुझे मार रहे हैं तो मैं तो रिटालिएट तो करना ही है। तो इसमें इस बार क्या हुआ है, थोड़ा बहुत कुवैत, बहरीन और ज्यादा, सबसे ज्यादा जॉर्डन में, क्योंकि ये नजदीक के खाड़ी देश थे, तो इन अमेरिका ने सोचा कि ये थोड़ा जॉर्डन में रहेंगे तो बीच में जो सीरिया में और कई इसके इराक में और जो रेड सी में जितने भी उसके डिफेंसिव सिस्टम्स हैं, वो उसको नेस्ट करेंगे, जितने भी मिसाइल जाएंगे, मिसाइल और ड्रोन को गिरा देंगे बोल के उन्होंने पूरा जॉर्डन पे ज्यादा फोकस किया। और बाजू इसराइल भी है,
जो भी जितना भी इनके एयर पावर आएगा ईरान का, हम उसको नष्ट कर सकते हैं बोल के इस अंदेशे से उन्होंने वहां पर जितना भी अमेरिकन बेसेस अमेरिका का ज्यादातर वहां से यूज किया। तो ईरान तो आप तो जानते हैं 40 दिन में तो कैसे कि अमेरिका को ये जो जैसे अब ट्रंप बोल रहे हैं ना, हर घंटे में हर एक दिन में वो जब से जंग शुरू हुई थी 40 दिन की, हाँ 2 दिन बाद में बोलना शुरू हो गया ईरान ने खत्म, एयरफोर्स खत्म, मगर उसके बाद अमेरिका को ही झुकना पड़ा, ईरान कभी नहीं झुका। हर टाइम भी अमेरिका के ईरान की शर्तों पे अमेरिका ने मान लिया, सब क्या फिर धोखा, इसका तो काम ही ऐसा ही है कि बातचीत करते रहो, धोखा दो, धोखे से मारो। तो ऐसा ही पूरा सिस्टम चला रहा है अमेरिका का। तो वो जो कह रहा है ना, दर हकीकत में वो उसने जैसे उसकी नेवी खत्म हो गई, उसकी आर्मी खत्म हो गई, उसके वेपन्स जितने भी हैं अमेरिका इसमें खाड़ी देशों में वो खत्म हो गए थे, तो उसने मोहलत मांगने के लिए जैसे पाकिस्तान को बीच में डाला, मोहलत लेके फिर थोड़ा बहुत जमा के आया है। तो ईरान, मैं अभी हाल में ईरान ही था, फेब्रुअरी में अयतुल्ला खामेनी की फेब्रुअरी में वहीं पर भी था, मैं अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया ईरान से। तो वहां पर जो लोगों के दरमियान जो गुस्सा, पहले तो गम था ही, उसके बाद जो गुस्सा है ना, अभी बातचीत का कोई भी यही नहीं है, यानी कि पूरे लोगों में अगर कोई बात करना चाहे भी ना, तो बात करना हरगिज मना करती है। पब्लिक पूरी तरह बोल रही है कि हम जंग करेंगे, नो नेगोशिएशन, यानी मज़ाकरात हराम में इन आखिर कलाम बेजंगीम, यानी कि उनका एक ही नारा है कि हम जंग करेंगे, क्योंकि हम मज़ाकरात आई मीन नेगोशिएशन में हमारे जो हक है, हक नहीं मिलेगा, हक के लिए हमें लड़ना है। इन्होंने पूरा टारगेट है हमारा हक के लिए, हमें हक के लिए, यानी सिर्फ ईरान का हक नहीं है, पूरी दुनिया के सामने जो अमेरिका की दादागिरी, गुंडाइज्म, खैर एक कुछ हद तक तो खत्म हो गई, जो यूनिपोलर सिस्टम था अभी वो मल्टी पोलर सिस्टम में आ गया है। अभी अमेरिका की एक तो नहीं है, वो तो ये जंग के बाद तो खत्म हो गया है 40 दिन के बाद, और जो उसका जो विखार वगैरह है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी तो ईरान ने साफ, यानी पब्लिक का भी यही डिमांड है, और उनके पूरे कई लीडर्स से भी मैंने मुलाकात की, वहाँ के एक्स पार्लियामेंट्री स्पीकर थे हद्दाद आदिल, जिनकी बेटी जो सुप्रीम लीडर मतलब आगे आने वाले वक्त में हम जॉर्डन के ऊपर और ज्यादा हमले देखने वाले हैं। अब लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, पूरे खाड़ी मुल्कों में जी। हिमांशी जी, अब बहुत सारी रिपोर्ट्स जरूर ये दावा कर रही हैं कि उनकी तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली गई हैं, 14,000 किलोमीटर की रेंज है। बावजूद इसके दावा कोई ईरान की तरफ से किया नहीं जा रहा है। उनके पास सबसे मुफीद रास्ता यही है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी एयर स्पेस हैं, एयरबेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो उसे किसी तरीके से खत्म कर दें। लेकिन ये तबाही जो जॉर्डन में लाई जा रही है, आपको लगता है कि इसके बाद सब कुछ वो खत्म कर देंगे ईरान और अमेरिका कोई हमला नहीं कर पाएगा? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों ही चाहते थे कि ये युद्ध नियंत्रित स्थिति में रहे, लेकिन नाउ इट इज स्पायरलिंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल। अब इन दोनों के बस की बाहर की चीज हो गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।